अब सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली टूट चुकी है और उसके साथ KPK की असम्बली भी ख़त्म हो चुकी है और असम्बली ज़ाहिर आ गई, गवर्नर साहब को वसूल हो गई और अब ज़ाहिर है वो असम्बली भी नहीं है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि वो वफाक में आ जाएंगे, कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे और यहाँ पे जब आके वो कौमी असम्बली में बैठेंगे, उधर से MKM नाराज़ है इनसे और इधर से सदर साहब इनसे एतमाद का वोट ले लेंगे, वोट मांगेंगे और फिर इनके पास लोग पूरे नहीं होंगे क्योंकि 15 लोग इनको बताया गया था कि वो हमारे साथ राब्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग हो जाएंगे और उसके बाद नेशनल असम्बली भी टूट जाएगी। अब इमरान खान साहब का ख्याल ये था, लेकिन यूँ महसूस होता है कि PDM क्योंकि पुराने लोग हैं तो ये इमरान खान साहब को इन्होंने लपेट लिया और इमरान खान साहब ट्रैप में आ गए इनके। देखिए, पंजाब असम्बली इमरान खान साहब ने तोड़ दी और उसके बाद अब ज़ाहिर है वहाँ पे तो नए इलेक्शन होंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ दी, वहाँ पे भी नए इलेक्शन होंगे। अब मैं इलेक्शनों की तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन पहले जो वफाक की असम्बली है वहाँ पे 35 जो MN जो आज स्पीकर साहब ने उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए, उस पर बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सिनेरियो देखिए कि इमरान खान साहब के अरकान ने इस्तीफ़े दिए, उनमें से 11 लोगों के इस्तीफ़े स्पीकर साहब ने पहले कबूल करके वहाँ पे इमरान खान साहब को न्यूट्रलाइज़ कर लिया और इमरान खान साहब ने उन हलकों में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने PDM को खासा डंड डाला इखलाकी तौर पे। अब वो 11 MN 11 सीटें खाली होगी इमरान खान साहब की और इसके बाद जो बाकी लोग बचे थे उनमें से 35 MNs का इस्तीफ़ा स्पीकर साहब ने कल अचानक मंजूर कर लिया, अचानक कबूल कर लिया। अब ये 35 लोग भी चले गए। अब ये 35 लोग हैं कौन? ये PTI का चेहरा है, ये वो बड़े बड़े लोग हैं, जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनते हैं और इन्हीं में से सबका ख्याल ये था कि अगर कुछ अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा तो या शाह महमूद कुरैशी साहब बनेंगे या असद कैसर साहब बनेंगे या असद उमर साहब बनेंगे या फिर हमाद अजहर साहब बनेंगे या फिर फवाद चौधरी साहब को बनाया जाएगा 2-3-4 महीनों के लिए। तो एक ही स्ट्रोक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM ने PTI का जो चेहरा था वो सारे का सारा ब्लैंक कर दिया। इन्होंने उन सबको उड़ा दिया कि जिनको हम प्राइम मिनिस्टर मटीरियल या अपोजिशन लीडर मटीरियल समझते थे, उन सबको PDM ने फारिग कर दिया। अब अगर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाते हैं इमरान खान साहब, ज़ाहिर है ज़िमनी इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन कमीशन पाबंद है आइन का कि ये 90 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए इन 35 हलकों में। तो PDM ने यह फैसला किया कि हम इन 35 हलकों में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लिहाजा यहाँ से अगर PTI अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है तो अकेले इलेक्शन लड़ रहे। अब आप सिनेरियो देखिए कि PDM इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर रही और 35 हलकों में इमरान खान साहब ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और वहाँ पे इलेक्शन हुआ ज़िमनी और इमरान खान साहब के उम्मीदवार वहाँ से जीत के उस असम्बली में वापस आ जाएंगे जिस असम्बली को असम्बली नहीं मानते और जहाँ से उनके 35 इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं और बाकी 70 जो हैं उनके ऊपर तलवार लटक गई। लिहाजा फिर इमरान खान साहब के उम्मीदवार इलेक्शन क्यों लड़ेंगे, क्यों वो 3, 4, 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपये ज़ाया करेंगे और फिर उस असम्बली के लिए ज़ाया करेंगे जिसके अंदर उन्होंने बैठना नहीं है। लिहाजा एक बहुत बड़ा सवाल तो इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ये हो जाएगा कि ये जो हमें टिकट्स दिए गए हैं हम उन पे ऊपर इलेक्शन क्यों लड़ें और अगर हम इलेक्शन लड़ लेते हैं 20-25 करोड़ रुपए ज़ाया कर देते हैं तो फिर हम असम्बली में जाएंगे नहीं और जिन लोगों ने वोट देने उनको पता है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो असम्बली में नहीं जाएगा, लिहाजा वो वोट क्यों देंगे। और फिर इसके साथ साथ जो उम्मीदवार है 20-25-30 करोड़ रुपये लगाने के बाद उसको पता है कि 2-3-4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब मुझे टिकट दें, वो किसी और को भी टिकट दे सकते हैं। लिहाजा उम्मीदवार वो इलेक्शन क्यों लड़ेंगे, एक सवाल है ना ये। लिहाजा इस तरह मेरा ख्याल है PDM के पुराने जो खिलाड़ी हैं उन सब ने 35 जो MNAs हैं उस सिलसिले में इमरान खान साहब को क्लीन बोल्ड कर लिया। अब अगला सवाल ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ पर तो असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और आइन ये कहता है कि वहाँ पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए हर सूरत। अब क्या PDM या वफाकी गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इलेक्शन करवाएगी? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि इन दोनों सूबों में अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि इतनी बोल्ड स्टेटमेंट मैं कैसे दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ कैसे ये दावा कर रहा हूँ कि वहाँ पे अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब के दौर में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में यह फैसला हुआ था कि जो अगले इलेक्शन होंगे, जो अगले जनरल इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और ये जो फैसला था ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस फैसले को उठाया गया था क्योंकि उससे पहले सिंध ने यह दावा किया था 2018 के इलेक्शनों में कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होती, नए हल्का बंदियाँ नहीं होती, उस वक्त 2018 का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उस वक्त सिंध को ये कह के मुतमईन कर दिया गया था कि नहीं, आप ये इस इलेक्शन को होने दें, इसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा वो हर सूरत नई मरदमशुमारी के तहत होगा
और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो इमरान खान साहब के दौर में सारे सूबों ने बैठ के, वफाक ने बैठ के ये फैसला किया था कि अगला इलेक्शन हर सूरत नई मरदमशुमारी के तहत होगा। अब नई मरदमशुमारी जो है उसका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ये जो नई मरदमशुमारी है ये मुकम्मल होगी 30 अप्रैल को, यानी 30 अप्रैल से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकता किसी कीमत पे भी, क्योंकि वजह यह है कि मरदमशुमारी होनी। अब जब मरदमशुमारी होगी तो फौरी तौर पर हल्का बंदियाँ नहीं हो सकेंगे, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगे। और आइन ये कहता है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास 4 महीने होते हैं जिनमें उसने नई हल्का बंदियाँ करनी होती हैं। अब अगर हम 30 अप्रैल को लें तो अब आप ये समझे कि 30 अप्रैल के बाद जाके मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। और अगर इसकी रिपोर्ट हम ये सोच के ये फैसला कर लें कि 15 मई तक वो रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी, बन जाएगी, तो 15 मई के बाद आप 4 महीने लगा लीजिए, तो फिर 15 अगस्त तक जाएगा सिलसिला। अब 15 अगस्त जब होगा तो उससे पहले वफाकी हुकूमत टूट जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुद्दत अगस्त के अंदर इस असम्बली की ख़त्म हो रही है। तो जब 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद ये असम्बली टूटेगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन या फिर 90 दिन होते हैं। 60 दिन इस तरह है कि अगर ये असम्बली नेचुरली टूटे अपनी मुद्दत पूरी करके तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, और अगर उसे 2, 3, 4, 5 दिन पहले भी तोड़ दिया जाए ज़बरदस्ती तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये टाइम होता है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा सके। लिहाजा अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो फिर ये इलेक्शन अक्टूबर के अंदर ही होंगे, और अगर ये असम्बली उससे पहले अननेचुरली टूटती है, 2 दिन पहले भी टूटती है, तो फिर ये इलेक्शन नवंबर के अंदर चले जाएंगे। यानी अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं जब ये इलेक्शन हो सकेंगे। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि देखें जी, पंजाब के अंदर बहरान है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरान है, आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो जोर देंगे कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने चाहिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन भी ये फैसला कर ले कि ठीक है जी, हमने टाइम से इलेक्शन करवाने, हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर सिंध की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से एक एप्लीकेशन, एक पटिशन आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सिंध गवर्नमेंट ये कहेगी कि वफाक ने हमारे साथ ये वादा किया था कि जो अगले इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, लिहाजा फिर ये वफाक हमारा वादा तोड़ कैसे सकता है? तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेबस हो जाएगी और फिर फौरी तौर पे ज़ाहिर है वो ये कहेगी कि मरदमशुमारी का इंतज़ार करें, नई हल्का बंदियों का इंतज़ार करें। और अब अगर नई हल्का बंदी और मरदमशुमारी का इंतज़ार किया जाता है तो फिर इलेक्शन कब होंगे? वो अक्टूबर में होंगे या फिर नवंबर में होंगे। अब एक नया सिनेरियो भी है। फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि हमने हर सूरत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 सूबों में 90 दिन के अंदर हर सूरत हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन फिर भी इलेक्शन नहीं करवा सकेगा। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्शन नहीं करवा सकेगा? सर देखें, मरदमशुमारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, और ये कैसे मुमकिन है कि 2 सूबों में आप पुरानी मरदमशुमारी, पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवा दें और वो असम्बलियाँ अगले 5 साल तक चलें, और इसके बाद जब मरदमशुमारी के रिजल्ट्स निकलें तो आप बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर नई मरदमशुमारी के तहत आप इलेक्शन करवाएं, और फिर इसके साथ साथ जो वफाकी असम्बली है उसके इलेक्शंस भी आप नई मरदमशुमारी के तहत करवाएं? तो ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन हो सकता है कि 2 सूबों के अंदर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हुए और वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स बन गई जिन्होंने 5 साल पूरे करने हैं, और जो बाकी 2 सूबे हैं उसमें नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों से इलेक्शन हो गए और इन्होंने भी 5 साल पूरे करने हैं, और फिर वफाक की असम्बली जो है वो भी नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो एक चू का मरबा बनेगा उसको आइनी तौर पर कैसे हैंडल किया जा सके? लिहाजा इस सारी सूरत हाल का सिर्फ एक ही हल है कि इलेक्शन टाइम पे हो। लिहाजा मैं दावे से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के साथ हाथ हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कोई अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहे, पंजाब असम्बली के भी कोई अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहे, और वफाक भी अपने वक्त पे इलेक्शन करवाएगा। लिहाजा अब इमरान खान साहब को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर वापस आना है तो इन्हें अब 8 महीने हर सूरत इंतज़ार करना पड़ेगा, इससे पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। लिहाजा मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब ट्रैप हो चुके हैं, इनके साथ बड़ा बुरा हाथ हुआ है और अब ये बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये सड़कों पे मार्च करते रहें, सड़कों पे जुलूस निकालते रहें, सड़कों पे जलसे करते रहें, जो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो लोग जो इमरान खान साहब के पिछले जलसों को कवरेज देते थे या इनको सपोर्ट करते थे वो भी अब इनके साथ नहीं हैं। लिहाजा इमरान खान साहब को इस सियासी गेम में
कोई गेन नहीं हो रहा।